लड़ाई बंद करो और सुलह करो। सुलह नहीं हो सकती मियां साहब। इसके सर पर 2 लाशों का हिसाब है और सरैया कहती है वो लाशें इसके दोनों बेटों की होंगी। इसे बोलिए बकवास बंद करे मियां साहब, वरना मैं उठकर चला जाऊंगा। उठ के जाओगे या मैदान छोड़ के जाओगे? गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग। फिट लग रहे हो, है ना? भाभी जी कैसी हैं? मैमल बेटी कैसी है? मैमल ने दूसरी पोजीशन ली है एफएसी में। तुम्हारे यहां लड़कियां तो पढ़ती हैं। वैसे तेरे भतीजे ने भी एमबीए कर लिया। गुड फॉर हिम। सुलह होगी तो शादी पर बुलाऊंगा तुम्हें। ले, शादी कैसे हो? सुरैया नाराज हो जाएगी, नहीं करने देगी। तो फिर मिल क्यों रहे हम? मियां साहब का हुक्म है। मियां साहब अक़वाम मुत्तहिदा की तरह है, कहते हैं नतीजा निकले ना निकले बातचीत करते रहो। सुरैया को बैठ के समझाओ। समझाया यार, कल रात ये तक कह दिया कि माफ कर दे। माफी तो मांगी नहीं मैंने अपनी तरफ से कह दिया था, अल्लाह का वास्ता भी दिया। अल्लाह का नाम सुन के चुप हो जाता। फिर नाश्ते पे पता किया तो पता चला पीर मक्की चली गई। अब वहां झाड़ू देगी, कबूतरों को दाना डालेगी और वापस आएगी तो उसे मनाना पड़ेगा। जब तक माफी नहीं मांगूंगा बात नहीं करेगी मुझसे। ये बताओ हमारी भाभी कैसी है? ठीक है बिल्कुल। दुआ कर रही होगी कि सुलह हो जाए ताकि लड़कों की शादियां कर सके। बड़े के दिन रख के आया हूं, छोटे की बात चल रही है। हमसे पूछे बगैर ना कर। हालात अच्छे नहीं है बेनियामिन। ना दिन रख ना बात चला, गोली चल जाएगी। फ्रेंडली एडवाइस। मियां साहब का घर आ गया। लड़ाई बंद करो और सुलह करो। सुलह नहीं हो सकती मियां साहब। इसके सर पर 2 लाशों का हिसाब है और सरैया कहती है वो लाशें इसके दोनों बेटों की होंगी। इसे बोलिए बकवास बंद करे मियां साहब, वरना मैं उठकर चला जाऊंगा। उठ के जाओगे या मैदान छोड़ के जाओगे? ये लड़ाई जो कि तुम्हारी उम्र से लंबी है, तुम्हारी जिंदगी में खत्म हो जाए तो अच्छा होगा, वरना दुश्मनी में हिसाब बराबर का होता है। और इस वक्त हिसाब की रूह से तुम्हें 2 लाशें देनी, वो देकर तलाफी होगी या फिर माफी होगी। माफी कभी नहीं मांगूंगा मियां साहब। मैं भी चाहता हूं कि तुम माफी ना मांगो, क्योंकि तुम्हें माफी मिल गई तो सुरैया को इंसाफ नहीं मिलेगा। इंसाफ करो ना बेटिया मेरी, दे दो अपने बेटे। क्योंकि इससे कम पर वो राजी नहीं होगी और जब तक वो राजी नहीं होगी तुम्हारी माफी नहीं होगी। किसी साले की इतनी मजाल जो मेरे पेटों की तरफ आंख उठाकर भी देखे।
दो बेटे तुम्हारे हैं और दो सिराज के। मतलब समझते हो? मतलब यह है कि जान की बाजी लड़ाने के लिए तुम्हारे पास खिलाड़ी का दो इधर मर गए या दो उधर मर गए, खेल खत्म। इस तरह के खेल लोगों के मरने से खत्म नहीं होते मियां जी। मेरे दादाजी की सारी औलाद मर गई, पर मैं जिंदा रह गया। खेल कुछ देर के लिए रुक गया था, पर खत्म नहीं हुआ। मत खत्म करो सिराज, थोड़ी देर के लिए रोक दो। क्या है कि पुरानी दुश्मनी पुरानी रिश्तेदारियों की तरह होती है। रिश्तेदारों से ना भी मिलो तो रिश्तेदारी खत्म नहीं हो जाती, इसी तरह दुश्मनों से ना भी लड़ो तो दुश्मनी छूट नहीं जाती। दोनों तय कर लो कि 10 साल के लिए बंदूकें बंद करके बक्सों में डाल दोगे। क्या पता उस वक्त तक दुश्मनी के तरीके बदल जाएं, या तुम दोनों के पास मरने के लिए मर्द पूरे हो जाएं। बिन्यामीन से बात की है मैंने, वो कहता है सिराज 112 पे राजी हो जाए तो मैं भी राजी हो जाऊंगा। और याद रखना सिराज, दुश्मनी में सुलह करनी हो तो कम ज्यादा पे राजी होना पड़ जाता है। सुरैया राजी नहीं है मियां साहब। 112 में दो ऊपर वाले उसके हैं। उन दोनों को एक ही दिन मारा था इसने। याद करें मियां साहब, ईद का दिन था वो। और ये भी याद करें कि उस वक्त से अब तक ईद नहीं मनाई हमने। इसके दो मरेंगे तो सुरैया ईद मनाएगी, चाहे उस दिन अब्बा जी की बरसी हो। इसको रोकिए मियां साहब, मेरा खून खोल रहा है। तो रोको अपने खून को। जिसकी लाशें ज्यादा होंगी उसका गुस्सा भी ज्यादा होगा। नौरेज कल ही घर वापस आया। डॉक्टर कहता है कि मौजा होगा अगर वो अपने पैरों पर दोबारा चला। मुझे पता है वो नहीं चलेगा। यहां इस जगह रीढ़ की हड्डी में गोली लगी है उसे, और दूसरी यहां गर्दन के पास। खुद खाना नहीं खा सकता मियां साहब, चम्मच चम्मच खाना खिलाना पड़ता है उसे। तो कब तक खिलाएंगे हम? एक दिन आएगा जब उसका पेट नहीं भरेगा, लेकिन खिलाने वाले का दिल भर जाएगा। इसलिए मियां साहब, तब तक सुलह नहीं हो सकती जब तक सुरैया राजी ना हो जाए, और जब तक मेरा बेटा खुद से खाने ना लग जाए।